अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। और अभी मैं वॉइस ओवर करने के लिए बड़ी मुश्किल से ऊपर आई हूँ। और अभी जब भी आप वॉइस ओवर करने लगो तो इधर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कभी इधर से आवाज़ें बच्चों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और अभी बाहर से वो छली वाले की आवाज़ें आने शुरू हो गई हैं। तो वॉइस ओवर करने के लिए ना बड़ा ही ज़्यादा जो है ना मुश्किल काम मुझे इसलिए लगता है क्योंकि वॉइस ओवर के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी बड़ी मुश्किल से 2 दिन के बाद अभी मैंने वॉइस ओवर के लिए टाइम निकाला है। तो आज मुझे वो उस लड़की की याद आ गई जो स्वीडन में जब हम नए गए थे। तो वो ज्यूइश लड़की, मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में, उसके बारे में ज़िक्र किया था। वो ज्यूइश लड़की हार्डली मैं उसके साथ 3 मंथ्स रही होंगी, लेकिन वो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आपके दिमाग पे वो नक्श हो जाते हैं, आप उनको भुला ही नहीं पाते, बस वो हमेशा आपको याद रहते हैं। तो मैंने बड़ी कोशिश की उससे कांटेक्ट करने की। मैं जब स्टॉकहोम शिफ्ट हो गई अपने हस्बैंड के पास, तो मैंने अपना मोबाइल चेंज किया था, तो मेरा नंबर मोबाइल में सेव था, तो वो मोबाइल मैंने चेंज किया। तो पता नहीं जो है किस तरीके से उसका नंबर जो है वो डिलीट हो गया या कुछ इस तरह से हुआ, तो फिर उससे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो मैंने कोशिश की। उसने मुझे बोला था कि मैं स्टॉकहोम शिफ्ट हूँ, तो मैं स्टॉकहोम में भी उसको ढूंढती रहती थी। जब भी हम बाहर जाते थे मैं देखती थी कि शायद मुझे किधर नज़र आ जाए। और अभी भी मैं उसके बारे में उसकी जो स्टोरी सुनाती हूँ तो शायद अभी मेरी वीडियो उस तक पहुँच जाए और वो मुझे रिस्पॉन्ड करे। तो बस कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो आपके ज़हन पर नक्श हो जाते हैं। तो वहाँ पे जब मैं उसके साथ रही, हार्डली 3 मंथ ही रही थी। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, और उसकी जो मदर थी वो पर्शियन थी और उसके फादर ज्यूइश थे। तो पर्शियन भी वो लैंग्वेज बोल लेती थी, ज्यूइश भी बोल लेती थी, तो इंग्लिश भी बोल लेती थी। वो नॉर्वे में भी रही थी, नॉर्वेजियन लैंग्वेज भी उसको आती थी, और बहुत सारी लैंग्वेजेस उसको आती थी। तो जो दूसरी जिस औरत के घर में मैं और वो रेंट पे रह रहे थे, वो अफ़गानिस्तान की औरत थी। असल में मुझे आज अफ़गानिस्तान की वो जो औरत थी, अफ़गानी औरत, उसके बारे में याद आया कि वो कैसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लोग बनाए हैं। एक तरफ तो वो अफ़गानी औरत थी और एक तरफ वो पर्शियन लड़की। उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था उनकी नेचर में। एक तरफ वो पर्शियन लड़की थी, उसको अपने हस्बैंड का दुख, एक तरफ उसका बच्चा छिन जाने का दुख था, और एक तरफ वो अफ़गानी औरत थी, उसके 9 बच्चे थे, 9 या 10 या इससे भी मेरे ख्याल में ज़्यादा ही थे। माशाल्लाह से इतने उसके बच्चे थे, अल्लाह ताला ने उसको औलाद की नेमत से नवाजा था। और वो अफ़गानिस्तान से अपने वहाँ पे सब बच्चों को छोड़ के, एक माँ की उसकी बच्ची थी, उसको वहाँ पे छोड़ के, पता नहीं क्या हालात थे, क्या हुआ था, लेकिन अपने सारे बच्चों को वो अफ़गानिस्तान में छोड़ के और ख़ुद वो स्वीडन में रह रही थी अकेली। अपने हस्बैंड के पास उसके बच्चे रहते थे और वो अकेली उधर स्वीडन में आ गई थी। असाइलम के थ्रू वो आई थी। मेरे हस्बैंड तो यहाँ से स्टडी के लिए गए थे, तो वो असाइलम के लिए गई थी और वहाँ पे रह रही थी इतने सालों से, 10 सालों से वो उधर रह रही थी अपने बच्चों के बगैर, छोटे छोटे बच्चों के बगैर। तो इस तरह मतलब एक माँ अपने बच्चों को छोड़ के किस तरह जा सकती है? मैं तो बहुत हैरान होती थी। मुझे तो वैसे मैं ऐसी हूँ ना कि मुझे जो कुछ आंखों के सामने हो रहा होता है ना, मुझे सिर्फ वही नज़र आ होता है। जो बिहाइंड द सीन हो रहा होता है ना, जो पर्दे के पीछे हो रहा होता है, मुझे वो पता नहीं चलता। और मैं नई नई वहाँ पे गई थी, तो मैं उसके साथ जो मेरा कम्युनिकेशन जो हमारी होती थी वो बस हार्डली थोड़ी सी ही होती थी स्वीडिश में ही, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी। स्वीडिश उसने सीख ली थी, काफ़ी अर्सा वो वहाँ पे थी, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं थी, तो मुझे स्वीडिश अभी मैं सीख रही थी, तो मुझे इतनी स्वीडिश नहीं आती थी, तो हार्डली हम थोड़ी सी ही कम्युनिकेट कर पाते थे। तो हाँ, और इस वजह से उससे ज़्यादा मेरी बातचीत नहीं होती थी और ना ही मुझे उसके बारे में इतना ज़्यादा पता था। लेकिन वो जो पर्शियन लड़की थी, उनकी अफ़गानी औरत की जो धरी और वो पर्शियन जो लैंग्वेज थी ना, वो थोड़ी बहुत मिलती जुलती थी, तो वो आपस में कम्युनिकेट कर लेती थी।
एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेती थी। तो वो आपस में बातचीत करती थी, तो उसको उसकी बातों से अंदाज़ा हो गया था कि वो मरियम उसका नाम था, वो पर्शियन लड़की जो थी, तो उसको अंदाज़ा हो गया था कि ये कैसी औरत है। और उसने मुझे बताया कि इस औरत ने अपना स्वीडन जाके अपना मज़हब भी चेंज कर लिया था, अपना रिलीजन भी चेंज कर लिया था सिर्फ पैसे की खातिर। उसने वहाँ से स्वीडन में जो वहाँ का रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, तो इसने इस्लाम से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई थी। और वो इसको जो स्वीडन में जो रिलीजन जो इसने चेंज किया था, तो वहाँ से इसको मतलब अच्छे खासे वो लोग इसको हेल्प करते थे, इसको पैसे भी देते थे, इसको राशन डाल के देते थे घर का। और ये जब हम ये ऐसा हुआ था कि ये जा रही थी अपने अफ़गानिस्तान चली गई थी कुछ टाइम के लिए, और जब इसने आना था तो इसने बोला था जब मैं आऊँगी तो आपने स्टॉकहोम शिफ्ट हो जाना है, या जहाँ मर्ज़ी आप जाना चाहें, आप मेरा अपार्टमेंट आप खाली कर दें। तो फिर मेरे पास तो कोई जगह नहीं थी रहने की, फिर मेरे हस्बैंड ने किसी तरह अरेंज करके हमें स्टॉकहोम बुलवा लिया था। तो उस दौरान में जो मरियम थी उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उसने मुझे स्टॉकहोम में मुझे छोड़ कर आई ट्रेन स्टेशन तक, या जिस तरह भी मेरी काफ़ी ज़्यादा उसने हेल्प की। और जब इसने आना था तो हम अभी वहाँ पे रह रहे थे इसके अपार्टमेंट में, मैं और मरियम। तो इसके आने से पहले ही वो जो औरतें जिसने जो रिलीजन इसने चेंज किया था, वो क्या उनको बोलते हैं अभी मुझे ये नहीं पता, तो वो उन्होंने इसके घर में आई। अभी हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे, तो वो आई इसके, ये शायद उनको अपने घर की चाबी दे कर गई थी। हमें इसने बताया भी नहीं हुआ था कि वो मेरे घर में आएंगी राशन रखने। अच्छा खासा जो है ना राशन वो इसके घर में लेकर आई इसके आने से पहले ही। तो कोई इस तरह किसी को कोई फ्री में कैसे किसी को देता है। तो वो इसी वजह से बस इसने रिलीजन चेंज किया हुआ था, तो वो इसको पैसे देते थे, बस पैसे की खातिर इसने अपना ज़मीर और अपना सब कुछ बेच दिया था। तो वो इसको राशन डालने के लिए आई। तो मरियम जो थी ना वो भी घर पे थी, मैं भी घर पे थी, तो वो ये लॉक खोल के अंदर आ गई। जब उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, अभी हमें तो कुछ पता ही नहीं था ये कौन लोग आ गए हैं तो राशन रखने के लिए। तो जब मरियम ने देखा तो मरियम बोलती है कि भाई किधर, भाई आप लोग, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग उसको रेंट देते हैं, उसने हमें रेंट पे रखा हुआ है, तो आप लोग किधर इधर अंदर आ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि ये तो हमें वो इस तरह बोल के गई है कि आप लोग रख लेना। तो इस मरियम का वो रूप मैंने पहली दफ़ा देखा था। उसने उनको अच्छी खासी जो है ना उनको अच्छी खासी सुना दी। तो मैंने जो है ना बड़ी मैं हैरान हुई कि ये, मैं तो मतलब वो बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि कोई अच्छे उसके जो है ना वो अच्छे उसके रवैये या अच्छे उसके किरदार का गलत या नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। तो वो उसने उनका फ़ौरन उसने बोला कि हम लोग अभी रह रहे हैं, जब वो आएगी तो फिर आप जो मर्ज़ी करना, अभी हम रह रहे हैं, यहाँ से ये सारा सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। तो इसने उनको निकाल दिया। मैं तो चुप थी, मैं तो मतलब कुछ बोली नहीं लेकिन इसने अच्छी खासी उनको सुनाई कि भाई हम इधर रेंट आउट हमें उसने किया हुआ है, जब वो आएगी फिर जो मर्ज़ी करते रहना, फ़िलहाल तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो निकलो यहाँ से। इसने सामान उठाया और बाहर फेंका। मैंने बोला वाह मरियम, तुम तो बड़ी नर की बच्ची हो। तो ऐसा ही होना चाहिए वैसे इंसान को, कि नाजायज़ अपने साथ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आप अच्छे हों, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे किरदार के हैं, लेकिन गलत बात बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी थी वो। हाँ, तो ये था किस्सा। तो बस मैं उसको भुला नहीं पाई, अभी तक भी मैं उसको याद करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की थी। तो बस ये जो है ना था। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि सारा टाइम मेरा शायद जो स्वीडन में गुज़रा वो ऐसे स्ट्रगलिंग ही था, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये भी मैं आप लोगों को, जो इंसान का स्ट्रगल वाला टाइम होता है ना, वो इंसान को ज़्यादा याद रहता है, और इंसान ज़िक्र भी उसी का ही करता है। अच्छे वक्त को इंसान जो है वो याद नहीं करता, बस इंसान जो है ना वो अपने जो स्ट्रगलिंग टाइम होते हैं ना वही उसको याद रहता है।
लेकिन ये तो अल्लाह का वादा है ना कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो इंसान को ये बात जो है ना समझ लेनी चाहिए कि मेरा ये आजमाइश का वक्त है और ये आजमाइश ख़त्म होगी तो मेरा अच्छा वक्त भी आएगा, और उसको सब्र से काम लेना चाहिए और अल्लाह ताला पे पुख्ता ईमान होना चाहिए। तो बस इंसान का अगर ईमान पुख्ता हो तो अच्छा वक्त ज़रूर होता है, लेकिन एक वक्त होता है जो थोड़ा बुरा होता है और एक होता है ज़्यादा बुरा होता है। लेकिन एक थोड़ा अच्छा होता है, एक ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, जब स्ट्रगल आपकी ज़्यादा होगी तो जो अच्छा वक्त होगा ना वो और ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो लेकिन स्वीडन में भी जब शुरू के टाइम था वो स्ट्रगलिंग था। ज़ाहिरी बात है, जब हम किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो यहाँ इवन कि हम पाकिस्तान में भी किसी दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन स्वीडन में जब हम थे तो ऑब्वियसली दूसरी कंट्री में शिफ्ट हुए थे, तो इस तरह की सिचुएशन ये मुझे तो मतलब ये कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कैसे इस टाइम को फेस कर रही हूँ। मतलब बहुत आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सब्र के साथ, बहुत आसानी के साथ मैंने उस सारे टाइम को गुज़ार लिया। मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि मैंने इतना मुश्किल वक्त गुज़ारा है। वो सारा टाइम जो मेरी सारी मुश्किलात आईं, बहुत आसानी से, बहुत सब्र के साथ मैंने सारा उस टाइम को गुज़ारा। तो उसका सब्र का सिला भी अल्लाह ताला ने हमें ये दिया कि एक ऐसा वक्त भी था कि 5 कमरों का अपार्टमेंट, एक वक्त था जब एक छोटा सा अपार्टमेंट था, और एक वक्त था जब इतना बड़ा अपार्टमेंट, उससे बड़ा अपार्टमेंट वहाँ पे होता ही नहीं है। 5 रूम का अपार्टमेंट भी हमारे पास था। और कुछ नए, उस टाइम पे कुछ नए आने वाले भी रश करते थे कि काश हमारे पास भी ऐसा बड़ा अपार्टमेंट हो। तो अल्लाह ताला जो है ना इंसान को आजमाइश देता है। जब इंसान के पास मुश्किल वक्त होता है ना तो वो भी उसकी आजमाइश हो रही होती है। लेकिन जब अल्लाह ताला सब कुछ इंसान को दे देता है ना, अता कर देता है, वो भी उसका आजमाइश का ही टाइम होता है। इंसान ये समझता है कि मेरी आजमाइश ख़त्म हो गई है, लेकिन वो दूसरी तरह से उसकी आजमाइश होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में, एक दुनिया ये इम्तिहान ही तो है, हम लोग बस दुनिया के ही होकर रह गए हैं, लेकिन ये दुनिया हमारी आजमाइश है। इस दुनिया में हम लोग इम्तिहान हो रहा है हमारा। जब गुर्बत होती है इंसान के ऊपर, वो भी उसकी आजमाइश होती है। जब अल्लाह ताला इंसान को अता करता है, पैसा देता है, तो वो भी उसकी आजमाइश ही हो रही होती है कि वो अल्लाह के बंदों का कितना ख्याल करता है। तो ये इंसान के समझने की बात है। तो क्योंकि जो अल्लाह हमें देने पे कादिर है, वो छीन लेने पर भी कादिर है। बस इंसान को अल्लाह ताला ने जितना अता किया ना, उस पे ही शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का जितना हम शुक्र अदा करेंगे ना, अल्लाह ताला इंसान को और अता करता है। बस ये ना देखें कि उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। जब आप ये चीज़ करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपसे जो आपको नेमतें अल्लाह ने अता की हुई हैं ना, वो भी अल्लाह ताला आपसे छीन लेता है। तो हमेशा अपने से नीचे वाले को देखें, ऊपर वाले को ना देखें, और ये देखें कि मुझे अल्लाह ने क्या दिया है। ये ना देखें कि मुझे अल्लाह ने क्या नहीं दिया। तो बिलीव में आपकी बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी, और अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर से निकाल के फेंक दें। अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें। पॉजिटिविटी इंसान के अंदर होना तो उसके दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह का शुक्र जितना ज़्यादा अदा कर सकें करें। अल्लाह का शुक्र अदा करने से हमें और ज़्यादा अल्लाह ताला अता करता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि पसंद आया होगा आप लोगों को। मिलती हूँ आपसे एक नए ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ। आजकल मेरे व्लॉग जो हैं वो कम कम आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी। तो अभी हस्बैंड की तबीयत ठीक हो गई है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती रहूँगी। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।